हमेशा हमारे जीवन में 3 पाप हुआ करते हैं और ये 3 पाप हर व्यक्ति को कष्ट देता है, दुख देता है। और ये 3 पाप होते किससे हैं? 3 पाप हमारे शरीर से होते हैं। हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में 3 पाप कभी भी नहीं करना। वो 3 पाप क्या है? वो हमारे तन से होते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। चोरी हम शरीर से करते हैं। चोरी एक तरह की नहीं होती है, चोरी अनेक प्रकार की होती है। जैसे हम चोरी करते हैं, कैसे करते हैं? चोरी कांटा मार देते, वो भी चोरी है। चक्की चलाते हैं, आटा खा लेते, वो भी चोरी है। कपड़ा सीते हैं, कपड़ा खा लेते हैं, कपड़ा बचा लेते, वो भी चोरी है। बनिया कपड़ा कम देते, वो भी चोरी है। हम जहाँ भी बेईमानी करते वो चोरी है। कई लोग टायर बेच देते हैं, वो भी चोरी है। कई लोग गाड़ी से पेट्रोल निकाल के बेच देते हैं, पता ही नहीं चलने देते हैं। चोरी कई प्रकार की होती है। तो हम चोरी करते हैं, याद रखना, हम दूसरे की चोरी नहीं कर रहे, अपने जीवन की चोरी कर रहे हैं। अपने सद्गुणों को चुरा रहे हैं, अपनी सत्यता को चुरा रहे हैं, अपनी ईमानदारी को चुरा रहे हैं। हम दूसरे से धोखा कर रहे हैं। मालिक तो नहीं देख रहा, जिसकी वस्तु है वो तो नहीं देख रहा, पर हम तो देखते हैं ना। इसलिए ज़िंदगी में चोरी नहीं करना। दूसरे की दीवार तोड़ के घुस जाना ही चोरी नहीं है, सेंध लगाना ही चोरी नहीं है। चोरी तो आजकल मोबाइल से भी लोग कर रहे हैं, किसी के बैंक के पैसे को मार दे रहे हैं। चोरी कई प्रकार से कर रहे हैं, पर मेरा निवेदन है, हे भाइयों, ये ज़िंदगी का अपने साथ बहुत बड़ा धोखा है। ईमानदारी हमारी छतरी की तरह छाया बन के खड़ी रहे। जैसे छतरी, छाता हमें धूप से बचाता है, ईमानदारी हमारे लिए छत की तरह होती है और बेईमानी हमारे लिए धूप की तरह होती है। ईमानदारी रखना, चोरी नहीं करना, कोई सी भी चोरी नहीं करना। आप सबको पता है, भगवान कृष्ण के साथ सुदामा और कृष्ण भगवान दोनों ही जंगल में गुरु माता और गुरुदेव सांदीपनी के आश्रम में रहते थे। गुरु माता ने दोनों को लकड़ी लेने के लिए भेजा। अब दोनों जंगल में जब लकड़ी लेने गए तो माता सोची भूखे प्यासे जाएंगे, थोड़ा उनके साथ में चना बांध दिया। ये कहानी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझे प्रसंग अनुसार याद आ गई, इसलिए मेरे को कहने का विचार हुआ। तो उस चना जब माँ ने बांधा, गुरु माता ने, दोनों चना लेकर गए, परंतु चना भगवान कृष्ण को पता नहीं था, सुदामा को ही पता था। कृष्ण भगवान भी लकड़ी चुनने लग गए, सुदामा भी लकड़ी चुनने लग गए। पेड़ के ऊपर लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ी देखकर कृष्ण भगवान ऊपर चढ़ गए। सुदामा दरिद्र स्वभाव के थे। अपनी पीठ के बगल में, साइड में चने बंधे हुए थे। थोड़ा थोड़ा चना निकाल के खाने लगे। कृष्ण भगवान पूछे, क्या कर रहे हो सुदामा? कैसी आवाज़ आ रही, जैसे कोई दांत बज रहे हो, कुटुर पुटुर। हाँ हाँ, दांत बज रहे हैं, बारिश हो रही है, पत्ते में पानी टपक रहा है। फिर नहीं नहीं, ऐसे लगता है कि कोई, नहीं नहीं, मेरे ठंडी से दांत बज रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बहाना सुदामा जी ने लिया और कृष्ण से झूठ बोला और सब कुटुर कुटुर करके थोड़े थोड़े चने करके खा गए। चने खा गए, परंतु परिणाम ये हुआ कि उसी चोरी के फलस्वरूप सुदामा दरिद्र बने, गरीब बने। इसलिए हमें संपन्न बनना है तो उदार बनिए, चोरी मत करिए। झूठ बोल दिए अपने मित्र से,
और उनका भाग का खा लिए। इसलिए हमेशा चोरी से बचे। चोरी हमारे जीवन को दरिद्रता लाती है। हम सोचते हैं चोरी करके कोई संपन्न नहीं होता है। दूसरे को धोखा देके इस समय हम बड़े दिखते हैं, संपन्न दिखते हैं, परंतु उसका फल हमें व्यक्तिगत भोगना पड़ता है। इससे छोटी से छोटी चोरी भी ना करें। चोरी चोरी होती है। चोरी और दूसरी बेविचार। बेविचार का मतलब होता है किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, जो बात नहीं मानने उसको ज़बरदस्त मनाना, सामने वाली की इच्छा ना हो और उसके ऊपर दबाव डाल के उस बात को मनवाना, और झूठ को सच करके उससे बुलवाना, उससे किलवाना, ये भी बेविचार है। उसके विचार ही नहीं है और हम उसके ऊपर ज़बरदस्त थोपे जा रहे हैं। जो उसकी रुचि नहीं है जिस कार्य को करने में, हम उससे ज़बरदस्त करा रहे, दबाव डाल के उसको झूठ को साँच बता करके। ये बेविचार है। बेविचार वही नहीं होता है कि किसी के साथ ज़बरदस्त बलात्कार करे, वो तो है ही बेविचार। पर किसी को असत्य को सत्य मनवाना भी बेविचार है। इससे हर बुरे विचार, बेविचार वो भी है हमारे अंदर जो बुरे विचार आते हैं, बुरी सोच आती, बुरा चिंतन आता, वो भी बेविचार है। बेविचार को तो जड़ से ही मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब बीज अंकुरित होता है तो पेड़ बनता है, पेड़ बनते हैं तो फूल कली आती है, फूल कली आती है तो फिर फल लगते हैं, फल लगते हैं तो फिर उसको खाने का भी होता है। तो उसको जड़ से उखाड़ दे। अगर पेड़ लग भी गया तो कली मत बनने दो, कली तोड़ दो, क्योंकि कली तोड़ देंगे तो फूल नहीं खिलेंगे, और फूल नहीं खिलेंगे तो फल भी नहीं लगेंगे। इसी प्रकार कुछ भीतर विचार आए तो समझो एक बेविचार है, गलत विचार है। या किसी को धोखा देना, किसी को लूटना, किसी के साथ जो भी गलत करना, या स्वयं के साथ भी कभी कभी स्वयं के साथ भी गलत विचार आ जाते हैं। स्वयं के साथ कैसे आते हैं? आत्महत्या करने के विचार आ जाते हैं, या अपने आप को कमज़ोर के विचार आ जाते हैं। हमारे अंदर भी गलत गलत विचार आते हैं, उनको आने ही नहीं देना चाहिए। अच्छे विचार को, बुरे विचार को अच्छे विचार से काट देना चाहिए। बुरे विचार को अच्छे विचार से काट देना चाहिए। जैसे ज़रूरत की लकड़ी को हम रख लेते हैं और बेकार की लकड़ी को हम काट के फेंक देते हैं। जैसे फल सब्जी हम सुधारते हैं तो उसमें जो साबुत है, अच्छी है, उसे हम रख लेते हैं, और जो उसमें कचरा है उसको निकाल देते हैं। इसी प्रकार ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दो ही विचार आते हैं। उसमें बेविचार आए, गलत विचार आए, उसे अच्छे विचार से काट देना चाहिए। जैसे लकड़ी काटने के लिए हमें कुल्हाड़ी किसकी होती है? कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी किस चीज़ से बनती है? लोहे से। लोहा ही लोहा को काटता है, पर कब काटता है कि ठंडा लोहा गरम लोहा को काट देता है। ठंडा लोहा गरम लोहा को काटता है। इसी प्रकार अच्छे विचार से बुरे विचार को काट देना चाहिए। तो बेविचार से हमें सबको बचना चाहिए। बेविचार आते ही दिल दिमाग सब खराब हो जाते हैं, बात बिगड़ जाती है, समाज में भद्दे हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं। लोग हमें फिर गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं, हमको कमज़ोर समझते हैं। इसलिए अच्छे विचार फूल की तरह होते हैं और बुरे विचार सड़े फल की तरह होते हैं। फूल देवताओं को चढ़ाया जाता है, संतों को चढ़ाया जाता है, फल भी चढ़ाया जाता है, पर सड़े फल नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए हमें हमेशा
बेविचार से बचना चाहिए। और अगर हमने बेविचार को अगर स्थान दे दिया तो हमारी कीर्ति खत्म हो जाएगी, हमारी भक्ति चली जाएगी, हमारा ज्ञान चला जाएगा, हमारा आत्मबल चला जाएगा, हमारा विवेक चला जाएगा। बेविचार आते ही धर्म कर्म से व्यक्ति वंचित हो जाता है, धर्म कर्म से हीन हो जाता है। और वो इसलिए हमेशा हमें बेविचार से बचना चाहिए। बेविचार। दूसरा, चोरी, हिंसा से भी हमको बचना चाहिए। हिंसा तन से हो, मन से हो, वचन से हो। तन से हम कम हिंसा करते हैं पर वचन से हम ज़्यादा हिंसा करते हैं। किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, कटुवाणी बोलना भी हिंसा है, पर हम बोल देते हैं। हिंसा ऐसे होती है, किसी का अपमान कर देना भी हिंसा है, किसी के प्रति बुरा सोचना भी हिंसा है, और जीवों को मारना तो हिंसा है ही, जीवों को सताना भी हिंसा है। जब हम किसी की चोरी करेंगे तो वो घर वाले दुखी होंगे तो हिंसा हो गई ना, दुख देना ही हिंसा है। किसी को हम ज़बरदस्ती कोई बात मनवाएंगे और वो दुखी होगा तब भी हिंसा होगी। इसलिए हमें हिंसा से भी बचना चाहिए। हिंसा के लिए तो कई उदाहरण हैं। दयावान बनना चाहिए, सब पे दया करना चाहिए। दया ही तो धर्म का मूल है। दया अपने ऊपर करो और पराये के ऊपर भी करो। अपने ऊपर दया क्या करना? पहली तो हम अपनी हिंसा कर रहे हैं, अपने को दुख दे रहे हैं। जितनी भी बेईमानी कर रहे हैं वो अपने को दुख देने का ही तो काम है। जितने भी हम बुरे कर्म कर रहे हैं, दूसरे को दुख कम, हमको ज़्यादा उसका, क्योंकि हमको तो ब्याज त्याज मिलेगा, उसका ब्याज भी मिलेगा और त्याज भी मिलेगा। इसलिए हम अपने पे भी दया करें, अपनी हिंसा ना करें, अपने को कोई से बुरे कार्य में ना जुझाए, ना लगाए। बुरे कार्य अपने लिए दया करो। अपने लिए कैसे दया कर सकते हम सबसे पहले हम अपनी हिंसा से बचें। अपनी हिंसा हो रही है, ये जो कहानियों में भटकना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते निज दया फिर पर दया। हम निज दया कैसे कर सके? निज दया का मतलब है निज दया हमारे अंदर आना चाहिए। निज दया से हमें अपने आप को सुकून मिलता है। किसी की हिंसा करेंगे तो सामने वाले को दुख देंगे तो हम भी दुखी होंगे। किसी की चोरी करेंगे और वो परिवार, वो लोग दुखी होंगे तो हम भी उसका दुख तो हमको मिलना ही है। इसलिए हम अपने पे दया करें। अपने पे दया करके अपनी आत्मा को निकाल लेना। जैसे चोरी, हिंसा, बेविचार का त्याग करके हमारी जो जीव आत्मा ज्ञान के कारण संसार में फंसी हुई है। कैसे? जब हम छोटे छोटे थे ना, तब हम क्या करते थे आपको बताएं? बेर खाने जाते थे, छोटी छोटी झाड़ियों के बेर। तो जब हम बेर खाने जाते थे तो वहाँ जब हम बेर खाने जाते थे तो वह क्या होता था, भीतर के बेर ज़्यादा पके रहते थे, बगल के तो लोग तोड़ लेते थे। तो हम धीरे 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 भीतर घुस जाते थे। छोटे छोटे थे, अब मस्ती थी, जवान थे, मतलब छोटे बच्चे में थोड़ा जोश रहता है ना, तो जोश था थोड़ा, भीतर घुस जाते थे। आप घुस तो गए, और उधर से निकलते तो इधर के कपड़े उलझे, इधर के उलझे, इधर के उलझे, सब तरफ से कपड़े उलझ जाते थे। पर माँ का डर,
पहले तो कपड़े भी कम ही रहते थे, कपड़े फट जाएंगे तो क्या करेंगे, माँ डांटेगी, इसलिए धीरे धीरे बेर भी तोड़ लेते थे और सब तरफ से अपने कपड़े को भी फटने नहीं देते थे। उलझे हुई झाड़ी से भी अपने कपड़े को अपनी विवेक और बुद्धि से सुरक्षित निकाल लाते थे। तो इसी प्रकार हमारी जो जीवन है संसार के मोह विकारों में, भूल भुलैया में ऐसा फंसा है। हम देखते हैं अभी इस समय हम वर्तमान में हैदराबाद में हैं। हमारे बहुत प्रिय गुरुदेव जी के बहुत बड़े एक भक्त हैं, विजय प्रकाश उनका नाम है। बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया, इतना अच्छा मकान बनाया, परंतु संसार में यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, हम देखते हैं हम ही अपने कारणे, अपने सुख के कारणे सब कुछ करते हैं, पर वहाँ देखते हैं तो सब निराशा दिखती है। इसलिए अपने आप इतने बिजी हो रहे हैं लोग। हमने कहा भैया सत्संग में नहीं आए, कबीर जयंती में, साहिब मुझे 2 घंटा नींद आती है, नींद ही नहीं आती है, ये सब बनाने में मैं इतना बिजी हो रहा हूँ, किसके लिए? सोचिए, जीव ने अनंतों बार ऐसे महल बनाए हैं। चलो तुम तो महल बना रहे हैं, चिड़िया को भी कहाँ फुर्सत है देखे हो, चिड़िया भी फुर्सत में नहीं है। चिड़िया भी छोटे छोटे तिनके को उठाकर घोंसला बना रही, तुम तो फिर भी इंजीनियर से नक्शा बना के मकान बना रहे होंगे, पर वो चिड़िया तो आप कभी देखे हो? खेत में कुएं के किनारे एक पेड़ की डाली कुएं में लटकी है और वहाँ चिड़िया घोंसला बनाई 3 दरवाजे वाला। कभी देखे हो? देखना, गांव में रहते हैं घोंसला, बाजारों में नहीं, सिटियों में नहीं। और 3 दरवाजे वाले घोंसला को चिड़िया बनाती है, वातानुकूल खिड़की दरवाज़ा रखती है। आप इंजीनियर भी फेल हो जाएगा आपका नक्शा, बिना नक्शा का नक्शा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप उसमें भी है, चेतन उसमें भी है। वो घोंसला 1 मिनट में समय आता है, छूट जाता है। हम भी तो घोंसला ही बना रहे हैं। अरे गिलेरी को देखो, वो कुछ नहीं काम है उसके, फिर भी वो कचरा कुटा इकट्ठा कर लेती। हम थोड़े दिन पहले हमारे राजस्थान में देवली आश्रम में साधना साहब, हमारी एक साध्वी जिसका शरीर छूट गया, उसके आश्रम में थे। चिड़िया ने बढ़िया इतना सुंदर 2 बच्चे को जन्म दे के उसने कुटिया में ऐसे रख रखे, चारों तरफ से घास इकट्ठा करके अपने बच्चे को सुरक्षित रख रखे। कितने दिन के लिए वो बच्चा उसका, आप देखो चिड़िया का बच्चा कितने दिन के लिए उसके साथ ही। चिड़िया भी इतना समझ लेती है, उसका बच्चा चुगा लेता है, वो स्वयं चुगा नहीं उठाता है जब तक वो चिड़िया अपने बच्चे को मुंह में चुगा देती है। स्वयं बच्चा चुगा नहीं उठा पाता, नहीं खा पाता, तब तक फिर चिड़िया कहीं जा, बच्चा कहीं जा, उसकी माँ कहीं जा। पर आदमी इतना भोला है, आदमी इतना भोला है कि अंतिम सांस गिने जब तक मेरा बेटा का क्या होगा, मेरे बेटे के लिए एक बिल्डिंग बना दूं, एक प्लाट खरीद दूं। भोला आदमी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। इससे महात्माओं ने कहावत बनाई ना, लालिया रे लालिया, जो आया जी चालिया। और वहाँ भी हम देखते हैं तो वो चिड़िया, उसमें एक नरमादा है, तो नरमादा और माने स्त्री पुरुष दोनों का जोड़ा, तो जो पिता है वो दूसरे एक बच्चे को देता है चूगा। मैं देखी, मैंने कहा ये नर है, देखो इसी बच्चे को दे रहा है। उनमें भी थोड़ा देखा, आज झट से वो चिड़िया का बच्चा मुंह फैला देता, वो जाकर उसमें दाना डाल देती। हमारी साध्वी साधना साहिब इतनी अच्छी थी, तो बाटी का चूरमा या कुछ रोटी वहाँ डाल देती थी। एक बड़े बड़े ठीबड़ाए बर्तन में पानी भर देती थी।
चिड़िया वहाँ पानी पी लेती थी। छोटा छोटा ही कुछ पुण्य करते चलो, छोटा छोटा ही कुछ करते चलो। तो सज्जनों, वो चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, सुना गई, घोंसला बना लेती है और एक दिन वो उड़ जाती है। चिड़िया का खेल थोड़ा ही दिन में ख़त्म हो जाता है, तो क्या हमारा खेल ख़त्म नहीं होता है? हम ये भूल को, इसको बहुत बड़ी भूल है ये, हमारा खेल भी थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है। हम क्या ले जाते हैं? पाप की गठरी कमा कमा कर किसके लिए छोड़ जाते हैं? जिस खानी में जाते हैं वहाँ फिर घोंसला बनाते हैं, फिर घर बनाते हैं। सब लगे हैं अपने अपने धंधे में। चींटियों को देखो, चूहा को देखो, फुर्सत नहीं। चूहा को देखो, फुर्सत नहीं, खींचा तान, इसको काटा, उसको कुतरा। चूहा के खानदान के होंगे हम भी। सब लगे हैं पेट के धंधे में, पर क्या आत्म कल्याण के नहीं भाई, पेट का भी धंधा करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो, पर क्या अपन स्थायी धंधा किया अपन ने, जिससे हमारा जन्म मरण छूटे, जिससे हमारा अविनाशी घर मिले, जिससे हम आना और जाना खत्म हो। उस स्थिति पे हमारा कभी विचार ही नहीं जाता, उधर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। संत महात्मा जगाते हैं, थोड़ी सुन लेते हैं, चलो महात्मा आए तो सुन लिया, एक कान से सुने, एक से निकाल दिया। असली को समझो, नकली को छोड़ो। असली आपका आत्मस्वरूप है, आपकी परम सत्ता है। असली घर को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैंने 3 बातें आप लोग के सामने निवेदन किया कि ज़िंदगी में 3 पाप कभी भी मत करना, और 3 पाप कर लिए हो तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए 3 पाप से बच